नवाज शरीफ पंजाब यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बम या हमने बंदूकें नहीं दी, अल्लाह के फजल करम से लैपटॉप दिया है, तालीम दी है और शहबाज शरीफ साहब इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 1940 23 मार्च जिसको आज मना रहे हैं, जिसके लिए आज यहां पूरे मुल्क में आज छुट्टी है, 23 मार्च की यादगार में मैं आपको बताना चाहता हूं, मिंटो पार्क में कायदे आजम की सरबराही में इजलास हुआ, जलसा हुआ, वहां पे बेशुमार लोग आए, वहां सब बंगाली भी मौजूद थे, वहां पंजाबी भी थे, वहां सिंधी भी थे, वहां बलोची भी थे, वहां पख्तून भी थे, वहां सब पूरा पाकिस्तान जमा था, कश्मीरी भी थे और बल्तिस्तान के लोग भी थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उसकी तो मुबारकबाद मैं आपको दूं, लेकिन कल रात को टेलीविजन के ऊपर मैं भी देख रहा था, आप भी देख रहे थे, मुझे भी क्रिकेट का बहुत शौक है। मैंने भी क्रिकेट खेली है इस मुल्क में और आपको शायद हैरानगी होगी कि मैं भी साइड मैच खेला था वर्ल्ड 11 के खिलाफ पाकिस्तान में, और उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी मैंने साइड मैच खेला था। नहीं आप नहीं थे उस वक्त। ये कहते थे मैं भी आपके साथ था, मैंने कहा आप मेरे साथ उस वक्त नहीं थे, ये आप बहुत बाद में आए हैं। तो मैं कहने ये लगा हूं कि मुझे भी क्रिकेट का बहुत शौक है। मैंने भी कल मैच देखा और फिर 2 दिन पहले भी मैंने मैच देखा पाकिस्तान और इंडिया का, और कल जब हम मैच जीते हैं तो बड़ी खुशी का इजहार हो रहा था। लेकिन मैं सोच रहा था, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि 23 मार्च 1940 की तारीख अपने इस लैपटॉप में आप जरूर देखिएगा। तो मैं ये सोच रहा था, जरा खामोश भाई, मैं सोच रहा था कि हम कौन सी टीम के खिलाफ जीतकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। आप बताइए कौन सी टीम के खिलाफ? बांग्लादेश। बांग्लादेश में कौन रहते हैं? बंगाली रहते हैं। बंगाली कौन थे? जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए सबसे ज्यादा जदोजहद की थी। बंगाली वो थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा जदोजहद की थी। कायदे आजम के हाथ में हाथ देकर पाकिस्तान को बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी थी। आपको इस बात का अंदाजा है? फिर बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना और मशरकी पाकिस्तान कहलाया बंगाल, और फिर ये हिस्सा जो है, ये जहां आप आज बैठे हुए हैं यहां पे, ये मगरबी पाकिस्तान कहलाया, और उसका दारुल खिलाफा मगरबी पाकिस्तान का लाहौर था, और फिर दारुल खिलाफा मशरकी पाकिस्तान का ढाका था, ढाका, और पाकिस्तान का दारुल खिलाफा कराची था। ये बच्चों और बच्चियां जो यहां बैठी हुई हैं और असातिज़ा कराम भी यहां, असातिज़ा कराम यकीनन बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं अपने इन बच्चों और बच्चियों को बताना चाहता हूं कि कल एक टीम जीती और एक टीम हारी। मुझे नहीं समझ आई कि मैं किसको मुबारकबाद दूं और किसको हारने के लिए उसके साथ अफसोस करूं। वो भी तो अपने थे एक जमाने में, और हमारी हर जीत का, हमारी हर हार का हिस्सा होते थे। आपको याद होना चाहिए कि जब हिंदुस्तान के साथ 1965 में जंग हुई थी, 1965 में हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की जंग हुई थी, उसमें पाकिस्तान के लिए बंगाली पेश थे। एमएम आलम का नाम सुना आपने कभी?
MM आलम ने तारीख में नाम पैदा किया था। वो बंगाल का बंगाली था और उसने अपने यानी पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज उड़ाकर हिंदुस्तान की उसने जहाजों की धज्जियां उड़ा दी थी और उनको और उसके बाद फिर हमारे तो सारे गम साझे थे, हमारी सारी खुशियां साझी हुआ करती थी। लेकिन आप देखें वो 22 मार्च को जब 1940 को सब इकट्ठे थे और फिर जिसमें ना कोई बंगाली था, ना कोई बलोची था, ना कोई पंजाबी था, ना कोई पख्तून था, सिर्फ पाकिस्तानी थे सब लोग। फिर हम कैसे पाकिस्तानी से बंगाली बन गए, बलोची बन गए, पंजाबी बन गए, सिंधी बन गए, पठान बन गए, कैसे बन गए? ये तो यही अफसोस की बातें हैं। और हमें किसने तकसीम किया? किसने हमें तकसीम किया? हमें इस मुल्क को डिक्टेटरशिप ने तकसीम किया है। डिक्टेटरशिप ने और मार्शल लॉ ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है और हमेशा जमहूरियत ने पाकिस्तान को जोड़ा है, पाकिस्तान को इकट्ठा किया है। और अगर पाकिस्तान में कोई अगर पार्टी हारती है या कोई जीतती है, अगर वो वोट के जरिए से तब्दीली आती है तो वो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की फतह है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं जब मुशर्रफ ने मुझे जेल में बंद किया था और मैं कराची में लांडी जेल में था, मुशर्रफ ने जब जेल में बंद किया तो मुझे ऐसे कमरे में बंद किया जहां बाहर दिन का उजाला नजर नहीं आता था और शीशों को काला कागज लगा दिया, बाहर से शीशों को पेंट कर दिया और खिड़की एक छोटी सी थी, ना उसमें धूप की कोई किरण नजर आती थी, ना उसमें रोशनी नजर आती थी। दिन में सारा दिन और सारी रात अंधेरा होता था। एक छोटा सा बल्ब होता था जो जलता था और बहुत छोटा सा कमरा था, उसमें मुझे रखा हुआ था उन्होंने। और उसमें अपना मैं देख रहा था टेलीविजन देख रहा था। और टेलीविजन जज की खैर करे अल्लाह, जिसने मुझे टेलीविजन जो है वो दे दिया वहां पर कमरे में, तो उसको देख कर वक्त गुजरता था। तो एक डिबेट लगी थी बीबीसी पर, जो बीबीसी उस पर एक डिबेट चल रही थी टेलीविजन के ऊपर और उसका उन्वान था कि हिंदुस्तान का पिछले 50 सालों यानी 50 साल पूरे हो चुके थे हिंदुस्तान की आजादी को भी और पाकिस्तान की आजादी को भी। और उसमें यह डिबेट थी कि हिंदुस्तान ने की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है पिछले 50 सालों की तारीख में। उसमें तमाम साबका वजीर आजम मौजूद थे उस डिबेट में और काफी ऑडियंस काफी थी और वो बीबीसी उसको डिबेट को कंडक्ट कर रहा था। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि क्या है सबसे बड़ी अचीवमेंट हिंदुस्तान की, तो उसमें से किसी ने ये नहीं कहा। यूनानिमस जो फैसला था, जो मुत्तफिका जो फैसला था वो ये था कि हिंदुस्तान की द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडिया इज दैट इंडिया हैज अपहेल्ड द सैंक्टिटी ऑफ द बैलेट बॉक्स। यानी इंडिया की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो है डेमोक्रेसी, जमहूरियत, जिसके जरिए से हिंदुस्तान ने तरक्की की है। किसी ने यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान न्यूक्लियर ताकत है, ये उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हिंदुस्तान की सड़कें हैं या टेक्नोलॉजी है या इंडस्ट्री है या एक्सपोर्ट्स हैं, किसी ने नहीं कहा। उन्होंने कहा जी कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अचीवमेंट कि उसने कभी अपने मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नहीं लाने दिया, उसने जमहूरियत को फरोग दिया है, आइन पे चला है, कानून के रास्ते पे चला है और रूल ऑफ लॉ रहा है। तो ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अचीवमेंट है और हिंदुस्तानियों को इस पे फख्र है। क्या ये हम फख्र कर सकते हैं इस मुल्क के अंदर? हम ये फख्र नहीं कर सकते। इस मुल्क के अंदर तो आइन टूटते रहे हैं, कानून टूटते रहे हैं, अदालतें टूटती रही हैं, जज गिरफ्तार होते रहे हैं। जज गिरफ्तार आपके सामने हुए या नहीं हुए? बोले। आप तो अभी यंग लोग हैं, आपने वो मंजर देखा था जब मुशर्रफ ने जजों को निकालकर उनको घरों में नजर बंद कर दिया था? जिन्होंने देखा था हाथ खड़ा करें जरा अपना। आपका दिल उस दिन अफसुर्दा हुआ था या आप खुश हुए थे? क्या हुआ था? अफसोस हुआ था या खुश हुए थे? तो इस मुल्क के साथ तो ये ज्यादतियां होती गई हैं, इस मुल्क के साथ तो ये जुल्म होते रहे हैं। इन चीजों को समझने की जरूरत है और लैपटॉप आपको ये भी समझाएगा। आप इंशाल्लाह लैपटॉप खोलेंगे, आप उसको ये लिखेंगे उसके ऊपर, तो ये सारी तारीख आपके सामने आएगी। और पाकिस्तान
पाकिस्तान जो है दुनिया के अंदर रुस्वा हुआ उस दिन, और उसके लिए हमने कुर्बानियां दी। देखें, मैं एक कानूनी वजीर आजम था, एक आईनी वजीर आजम था, मैं अपने बिल्कुल जमहूरियत के मुताबिक चल रहा था, और मैं अल्लाह के फजल करम से अपना काम बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ अदा कर रहा था। मुझ जैसे बंदे को इन्होंने गिरफ्तार करके तो पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया, और 7 साल मैं पाकिस्तान के बाहर रहा। मैं कभी 7 हफ्ते मुसलसल पाकिस्तान से बाहर नहीं रहा, मुझे 7 साल रहना पड़ा। ये कुर्बानी मैंने पाकिस्तान के लिए दी है, आपके लिए दी, अपनी नई पौध के लिए दी है। और मैं ये समझता हूं कि हमारी कुर्बानी जो है अपनी नई पौध के काम आनी चाहिए, इस नई पौध के काम आनी चाहिए। ये नई पौध है जो पाकिस्तान की मुस्तकबिल की उम्मीद है। और यहां तो नारा लगाने वाले लगाते हैं, वो नारा लगाते रहेंगे, हम अमली काम करते रहेंगे। इंशाअल्लाह हम इस तब्दीली के अमल को मुमकिन बनाएंगे अल्लाह के फजल करम से। और हम जुबानी नारे नहीं, बल्कि हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। उस ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में भी जानना हो तो लैपटॉप खोल के देखिएगा आप। लैपटॉप के जरिए से आप अपना इंशाअल्लाह अपने आप को एजुकेट करेंगे, अपने आप को इंशाअल्लाह एक पाकिस्तान का अच्छा शहरी बनाने के लिए उससे मदद हासिल करेंगे, दुनिया की तारीख का मुताला करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब को मेरे साथ मिलके मुबारकबाद दें कि उन्होंने एक बेहतरीन काम किया है। शाबाश शहबाज शरीफ साहब। और मुस्लिम लीग नून का शहबाज शरीफ साहब को यह हिदायत है, मुस्लिम लीग नून की शहबाज शरीफ को हिदायत है कि ये लैपटॉप ये सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे मिलना चाहिए, मेरिट पे, और मेरिट पे मिलना चाहिए, किसी को आउट ऑफ मेरिट नहीं मिलना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब इस पे अमल कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देता हूं। ये जो अभी जिन्होंने यहां अभी आपके सामने, भाई लगता है आपको लैपटॉप मिला है, ये बहुत उछल रहे हैं। अभी जो यहां पे जिन्होंने परफॉर्म किया था, स्किट परफॉर्म किया था, तो यहां पे उन्होंने जो चंद बच्चे और बच्चियां जो वहां पे बात कर रहे हैं वो खड़ी है यहां पे, तो उनको लैपटॉप दिया उनको, क्योंकि वो लड़का बेचारा बहुत परेशानी के आलम में वो बार बार सूटा लगा रहा था। मैं बड़े प्यार से ये बात कर रहा हूं, क्योंकि वो बेचारा सूटा लगाने वाला नहीं था, उसको जबरदस्ती लगवाया गया सूटा, और उसको ये कहा गया कि तुमने आते साथ ही गिरना है यहां पे। तो बहरहाल उसी ये है वो नौजवान बच्चियां और बच्चे, और वो हैं जो वो बीच में जो इस तरफ खड़े हैं सूटा लगाने वाले। और हमें आपसे बड़ी हमदर्दी है। ये लैपटॉप तो आपको दे दिया है, लेकिन मुझे डर है, खदशा है कि जैसे आप सीढ़ियां उतरेंगे शहबाज शरीफ के बंदरों को आपको पकड़ लेना और लैपटॉप वापस लेना है, क्योंकि आपने मेरिट पे हासिल नहीं किया। ये उन्होंने कहने के तो मेरिट पे नहीं मिला, वापस कर दो। तो इसलिए मैंने अभी सरदार जुल्फ़िकार कोसर साहब से भी गुजारिश की है, और बाकी भी उनके मैंने कहा ये सब बच्चों और बच्चियों को, कितने 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 बच्चों और बच्चियों को मैं अपनी जेब से लैपटॉप दे रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि ये किसी मेरिट पे है या नहीं। आप में से कोई मेरिट है? आप में से जिनका मेरिट है वो हाथ तो खड़ा करें। अगर तो मेरिट पे आपका नाम आ गया फिर नहीं, अगर मेरिट पे आप हैं तो फिर नहीं, अगर नहीं है तो फिर मिलेगा आपको। ये फेयर है ना? इंसाफ के तकाजों के मुताबिक है या नहीं है? जो समझते कि इंसाफ के तकाजों के मुताबिक वो हाथ खड़ा करें, जो समझते कि ये इंसाफ नहीं वो भी हाथ खड़ा करें। ये बैलेट के जरिए से चलना चाहिए, हमेशा चलेंगे तो ये मुल्क की खैर होगी, इस कौम की खैर होगी। तो मैं आपको बताना